Hello everyone, I hope you all are good. This is Pratik Patel from Nifty Millionaire. So let's discuss what are the current market scenario और मार्केट अभी क्या कर रहा है. तो सबसे पहले हम ब्रॉड ट्रेंड देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी में. तो आप देखेंगे ब्रॉड ट्रेंड जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था और अभी भी ब्रॉड ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज़ कंटिन्यूसली अप ट्रेंड. बट मार्केट काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन मोड में है, राइट? अगर आप देखेंगे तो हमेशा एक चीज़ आप समझ के रखो कि जो भी कंसोलिडेशन होता है वो चांसेस मैक्सिमम 10 आउट ऑफ, मतलब आप यू कैन से 6, 7 और 8 टाइम द कंसोलिडेशन शुड गो इनटू द ब्रॉड ट्रेंड टिल द ट्रेंड डज नॉट ब्रेक, राइट? सो काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग ये नीचे जाएगा वो चक्कर में वी एक्चुअली मिस द मेजर मूव. जैसे ये जो पूरा मूव है, राइट, यहाँ पे नीचे आया तो कोई बोलेगा अब तो नीचे चला जाएगा, वो ये मिस कर गया. फिर यहाँ पे जिसने मिस किया बोला ये नीचे चला जाएगा अभी, फिर उसने ये मिस कर दिया. तो एट सम पॉइंट मार्केट विल रिवर्स, बट टिल देन व्हाई यू वांट टू एजम्पशन. आप एजम्पशन क्यों करना चाहते हो कि ये रिवर्स हो गया या हो जाएगा? व्हाई डोंट वी पार्टिसिपेट इन द ब्रॉड ट्रेंड, राइट? सो एज ऑफ नाउ ब्रॉड ट्रेंड इज अप. अब लेट्स डिस्कस द माइनर ट्रेंड. तो मैं अभी फ्यूचर का लेवल कर देता हूँ तो आप लोगों को आसानी रहे काम करने के लिए. तो आप एक चीज़ देखिए, अगर फ्राइडे की बात करें हम, राइट, एक गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद मार्केट पूरा दिन कुछ नहीं हुआ, देन अगेन नीचे गया, देन अगेन आप देखेंगे थोड़ा ऊपर आया, अगेन नीचे गया. बट मार्केट इज़ नॉट एबल टू सस्टेन ऑन द डाउन साइड. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो, राइट, ये जो लो था उसके नीचे गया, वापस ऊपर आ गया, फिर अगेन लो काटा, ऊपर आ गया. तो जो सेलर्स के है ना, उसकी स्ट्रेंथ अभी भी विजिबल नहीं हो रही. उन्होंने गैप डाउन तो कर दिया बट दे आर नॉट एबल टू पुश इट फर्दर, राइट? दूसरी चीज़, अगर आप ब्रॉड ट्रेंड देखेंगे, सो निफ्टी में ये अगर आप देखेंगे 18,600 18,550 का जो लेवल है उसको नहीं तोड़े तब तक मेरे अकॉर्डिंगली बायस शुड बी ऑन द लॉन्ग साइड. बट माइनर ट्रेंड थोड़ा वीक है, तो उसको देखते हैं कि माइनर ट्रेंड कब पॉजिटिव हो सकता है. सो सबसे पहला मेरे अकॉर्डिंगली अगर मान लो कल गैप अप होता है और यहाँ पे आके एक सस्टेन करता है तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. जैसे 18,730, 40 या 50 के आसपास एक वॉल्यूम के साथ जाता है, उसके बाद सस्टेन करके, तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग. सबसे पहले चीज़, हमें जो गैप डाउन हुआ था उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए, और दूसरा लेवल है 18,900, 925. अगर ये दो चीज़ क्रॉस कर देता है तो आपका माइनर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा ब्रॉड के साथ. तो आई होप यू आर क्लियर. और कल मान लो गैप डाउन होता है इसके नीचे और फिर सस्टेन करता है तो वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी विद अ लो रिस्क फॉर इंट्राडे, राइट? बेसिकली एक चीज़ समझ लो, जब आपका ब्रॉड ट्रेंड तेजी में है या मंदी में तो उसके अगेंस्ट का ट्रेड आपको इंट्राडे में ही करना चाहिए, लॉन्ग कैरी नहीं करना चाहिए ज़्यादा, बिकॉज देयर इज अ मोर चांस के दैट यू लूज मनी. सो लेट्स डिस्कस द बैंक निफ्टी. सो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो बैंक निफ्टी वीक था जब फॉल शुरू हुआ आरबीआई इवेंट के बाद, तो वो एक जो बड़ा अगर आप देखेंगे कैंडल है, उसके बाद बैंक निफ्टी पूरी एक रेंज में है. सो आई वांट दिस रेंज टू ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन, बट टिल देन आप देखेंगे ब्रॉड ट्रेंड में कोई तकलीफ नहीं है, अभी भी ब्रॉड ट्रेंड इज इंटैक्ट, राइट? बट माइनर ट्रेंड वीक है, तो माइनर ट्रेंड भी अगर मान लो पॉजिटिव हो जाता है या ब्रॉड ट्रेंड वीक हो जाता है तो दोनों मतलब कंफर्म सिग्नल हो जाएंगे. तो वी कैन लुक फॉर आइदर लॉन्ग और शॉर्ट साइड. बट एज ऑफ नाउ क्या है, आप देखेंगे एक सेलिंग आया, देन एक सस्टेन गया, देन अगेन सेलिंग आया. बट अब देखो वो लो नहीं काट पा रहा है. निफ्टी ने 3 बार लो को काटा, बैंक निफ्टी ने 3 बार लो नहीं काटा. तो जो वीक था वो अभी स्ट्रांग दिख रहा है रिलेटिवली. बट स्ट्रेंथ कब प्रूव होगी कि भाई ये रियल में स्ट्रेंथ है? आप देखो 44,100, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अगेन फॉर अ पोजिशनल बेसिस. एंड कल का सीनारियो आप देखो, अगर मान लो यहाँ पे गैप अप होता है या धीरे धीरे करके होता है एंड फिर यहाँ पे सस्टेन करता है बाजार. लेट मी डू इट 1 मिनट, या लेट मी गिव द सीनारियो. जैसे मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर गया देन सस्टेन देन इट, तो आपको यहाँ पे एक लो रिस्क लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. आइदर यहाँ पे गैप डाउन हुआ और उसके बाद सस्टेन करता है and then you can look for the short opportunities, right? So let's see tomorrow. काफ़ी टाइम से मार्केट एकदम टाइट रेंज में चल रहा है, तो इट इज़ काइंड हेडेक काइंड ऑफ मार्केट, राइट? सो लेट्स सी बैंक निफ्टी आगे कैसे कंटिन्यू करता है. और बेसिकली ब्रॉड ट्रेंड, अगर आप ये जो रेंज है उसको अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, मतलब 43,300 से लेकर 200 का रेंज वॉल्यूम के साथ नीचे ब्रेकडाउन करता है, तो ब्रॉड ट्रेंड भी वीक हो सकता है. बट टिल देन आई थिंक वी शुड एज्यूम दैट ब्रॉड ट्रेंड इज इंटैक्ट
एंड 44,100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो आपका माइनर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो लेट्स डिस्कस द फिन निफ्टी. अगर आप फिन निफ्टी देखेंगे, फिन निफ्टी में ब्रॉड और माइनर दोनों ट्रेंड पॉजिटिव है. कैन यू सी दैट? आपका ब्रॉड ट्रेंड पॉजिटिव है, आपका माइनर ट्रेंड जो वीक था वो भी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया. सो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अमोंग निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी इज फिन निफ्टी, राइट. सो टुमारो अगर आप देखो जो सेलिंग आया, जैसे निफ्टी बैंक इसमें भी आया, तो अगर इसके ऊपर निफ्टी फिन निफ्टी जाके एक सस्टेन करता है वॉल्यूम के साथ यहाँ पे टिकता है, तो यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. शॉर्ट मेरे अकॉर्डिंगली फिन निफ्टी में अभी अवॉइड करना चाहिए जब तक आपको 19,280 या 200 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करता है. लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप. स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखाया. अगर आप देखेंगे 0.62% अप है, जहाँ दूसरे सब इंडेक्स 0.10 0.4% अप है. सबसे पहले चीज़, स्मॉल कैप इंडेक्स का जो माइनर ट्रेंड डाउन हुआ है वो अभी 10,800 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा तो माइनर और ब्रॉड दोनों तेजी में आ जाएगा. और लेट्स सी 10,500 फिर से 10,550 ब्रेकडाउन करता है नहीं करता है. सो आई होप यू आर क्लियर एंड देयर इज अ वन स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस. लेट मी शो यू. MRPL आप देखेंगे ऊपर गया, सस्टेन किया, देन अगेन वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है MRPL एंड देन इट इज सस्टेनिंग नाउ. लेट मी शो यू दैट. तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे काफ़ी दिन से, मतलब ऑलमोस्ट 3 डेज से एक वॉल्यूम भी ड्राई आउट हो चुका है, एक रेंज में है. तो कल अगर MRPL आज का हाई जो 7750 है उसके ऊपर वॉल्यूम के साथ टिकता है तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी विद द रिस्क लेवल ऑफ 75. आई होप यू ऑल आर लर्निंग समथिंग एंड इम्प्रूविंग योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. सो मेक श्योर दैट हमेशा एक कोशिश ध्यान रखो, हमें जो हमारे सामने है ना उसको देखना चाहिए रेदर देन हमें जो नहीं दिख रहा है. हमेशा मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स की गलती यही होती है कि जो नहीं होता है उसको ही देखने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज वेयर मार्केट गिव्स द ट्रैप अस, राइट. सो थैंक यू सो मच. सी यू ऑल टुमारो.